जहां उनका समाज के वोट ज्यादा बा वहां ना खड़ा होकर अरे घर बनो आरा कहे ना खड़ा होकर आरा में क्यों नहीं खड़ा हुए? कभी आपने सोचे क्यों नहीं खड़ा हुए? क्योंकि उनके बहनोई हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनके बहनोई हैं, उनको कैसे हराएंगे? उनका घर लोग नानू भरिया के तो उनको नहीं हराएंगे, लेकिन एक पिछड़ा का बेटा, एक पिछड़ा का नेता उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े हैं, उनको हराने के लिए वहां खड़े हो गए कि जाओ तुमको हम सदन में नहीं भेजे। ये राजनीति का पाठशाला जो दिखता है वैसा होता नहीं। आपको लगा कि पवन सिंह अपने से आके उम्मीदवारी बनी, आज पवन सिंह को लड़ते हुए कितना दिन हो गया है? कितना दिन से लड़ रहे हैं? 20 दिन 25 दिन, 1 महीना हो गया ना। और कल भारतीय जनता पार्टी उनको निकाला है पार्टी से, कल निकाला भारतीय जनता पार्टी के, आप भारतीय जनता पार्टी से आपको निकाला जाता है। 25 दिन पार्टी में रखा, अपने सभी वर्करों को घुमा दिया उनके साथ। बस यही कहने आए हैं कि एक बार मौका दीजिए, और मौका दीजिए आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़े खातिर कोई कोर कसर ना छोड़ो, कोई कोर कसर ना छोड़ो, हर मान सम्मान की लड़ाई। आप पसीना बहाए, अगर अनिल चौधरी के खून बहावे की जरूरत हुई खून बहाइए, लेकिन आपके पगड़ी के छूटे ना दे। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सबों से कि आप सबों ने जो नीतीश कुमार जी को मान सम्मान दिया, लगातार 20 साल मुख्यमंत्री रख करके बिहार के इतिहास में पन्नों में दर्ज करा दिया, लेकिन दूसरा पीढ़ी शायद खत्म हो गया है, दूसरी पीढ़ी हमारे पास नहीं है। और अब जो स्थिति बनते जा रही है कि बाबा साहब ने जिस पेट का ऑपरेशन किया था वही स्थिति बनते जा रही है। अरे बाबा साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया कि अब रानी के पेट से भारत में राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन फिर अब वही रानी के पेट से राजा पैदा होने लगे। तेजस्वी यादव जी कौन है? संघर्ष के समय में घूमे, ये लालू जी के बेटे हैं इसलिए। यहाँ के सुधाकर सिंह कौन है? जगदानंद सिंह के बेटे हैं इसलिए वो है। लगातार आपके बगल में तो वहां रामगढ़ बगल में वहां जाके देख सकी ना कि आपके घरों के अंदर क्या विकास का कार्य किया उन्होंने। जहां हमारे बहुजन समाज के लोग रहते हैं, जहां पिछड़ा अति पिछड़ा लोग रहता है, उनकी नलियों और नलियों का क्या हालात है, और सुधाकर सिंह ने कैसे क्या सिस्टम बनाया। 5.25 करोड़ का धान, आप किसानों का धान चोरी कर लिया हुआ व्यक्ति, और कहता है कि हम किसानों के हितैषी हैं। अरे किसानों का हितैषी धान चोर कैसे हो सकता है? धान चोर किसानों का हितैषी हो सकेला कभी? तो हम कहने आए हैं आप सबों से कि एक मौका, एक आशीर्वाद बक्सर के इतिहास को बदलने के लिए, और बक्सर में सामंतवाद और मनुवाद के खात्मा के लिए। आज तक आप बताएं, जब से लोग वोट डाला था नहीं, कभी अपन बेटा, अपन भाई, अपन समाज खातिर कभी वोट डालनी, कभी जिते नहीं जा कभी क्या बाबा, कभी जितेला हम जितावे के चाहे कि ना जितावे के चाहे कि ना चाहे ना। तो एक बार फैसला लीजिए। अगर मान लीजिए कि 10 साल अश्विनी चौबे को बना दिए, अश्विनी चौबे आपका कोई काम नहीं है, एक बार अपना बेटवा अपना भाइयों के बना के देख ले, ना काम है तो कह दिया कि बेकार में हटा दो। लेकिन फिर से वोट देकर सुधाकर सिंह को आप जिता देंगे, गोपालगंज से आए हुए विदेशिया को जिता देंगे, तो फिर आपका बहुजन समाज के नारा और
लगाने वाला कौन होगा, आपकी बात रखने वाला कौन होगा। और इतना सुंदर मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। बहन मायावती ने बराबर पिछड़ों पर भरोसा किया है। 2004 की चुनाव एक फौजी शिव कुमार कुशवाहा यहां लड़े और बहुजन समाज पार्टी से लड़े, 17,000 वोटों से चुनाव हारे थे 2004 में। 2009 में श्यामलाल कुशवाहा जी चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से और 4200 वोट से चुनाव हारे। राजद और लगभग बराबर वोट पर रहे। और उसके बाद ददन सिंह यादव चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों में करीब 1 लाख का अंतर हुआ, लेकिन राजद और बहुजन समाज पार्टी दोनों का वोट 1,80,000 के आसपास रहा। तो हम कहना चाहते हैं कि आप कमजोर नहीं है, आप अपने बाजू का इस्तेमाल कीजिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। इस बार बक्सर का सांसद आप बनेंगे और हमारा बहुजन समाज बनेगा। ये तो अगर चाहते हैं कि आपके सर पर ताज हो और बक्सर सामंतवादी और मनुवादियों से मुक्त कराएं, तो उस सामंतवादी और मनुवादियों से मुक्ति के लिए 1 नंबर पर बटन दबाइए और बहुजन समाज के प्रत्याशी अनिल चौधरी के नाम में इस बक्सर को खत्म कीजिए।